दुस्साहस। शराब माफिया का पुलिस को चुनौती। पुलिस टीम पर किया हमला। पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई। न्यूज़ 18 के पास पिटाई की एक्सक्लूसिव तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट। बिहार के बेखौफ शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया, वो भी राजधानी में। तस्वीरें जक्कनपुर इलाके की हैं, जहां शराब माफिया ने पुलिस के एक एएसआई को घेरकर लात, घूंसे और डंडे से बेरहमी से पिटाई की, जिसमें एएसआई बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पुलिस के साथ हाथापाई की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर बेखौफ ये शराब माफिया पुलिस के ऊपर लात, घूंसे और डंडे बरसाते हुए हमले में ये जवान जो है, एएसआई जो है, वो जख्मी हो गया और फिलहाल इलाजरत। और साथ ही 3 सहयोगी जो उसके साथ वहां मौजूद थे, वो अपनी ही जान बचाकर भागते हुए। पुलिस की पिटाई का ये वीडियो पटना के जक्कनपुर की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे शराब माफिया पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं। पटना की तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली है। ग्राउंड पर शराबबंदी कानून को लागू करना पुलिस के लिए कितना मुश्किल है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। शराब माफिया को अपने धंधे के आगे कानून का भी खौफ नहीं है और वो इसके लिए पुलिस पर हमला करने से भी नहीं डरते। कैसे बेखौफ शराब माफिया पुलिस के एक एएसआई को घेरकर लात, घूंसे और डंडे से बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहा है। एएसआई बुरी तरह से जख्मी हो गया है, सिर से खून निकल रहा है, लेकिन हैवान माफिया पुलिस कर्मी को पीटे जा रही है। जवान के कपड़े फट गए हैं, यहाँ तक कि महिला ने भी इस जख्मी जवान पर अपना हाथ साफ कर लिया। भीड़ के आगे पटना पुलिस का जवान बेबस बना रहा। शराब माफिया के दुस्साहस की इस घटना से पुलिस मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। खुद डीजीपी इस मामले को देख रहे हैं। देखिए, ये लोग नहीं है, ये जो लोग ऐसा कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनके साथ ये शराबबंदी बिहार सरकार का एक एजेंडा है और इसके लिए हम तो पिछले 2.5 साल से रात दिन एक किए हुए हैं। और शराब की जहां भी सूचना मिले, अगर पुलिस वहां छापामारी करे और पुलिस पर इस तरह से हमले हों, तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। उनके साथ जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो बहुत सख्ती से होगी। शराब माफिया का दुस्साहस और पुलिस जवान पर हमले की इस घटना के बीच पास के किसी घर की छत से बनाए गए वीडियो में एक और बात सामने आई है कि जब शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस का एक जवान भीड़ में घिर गया और बेरहमी से उसकी पिटाई हो रही थी, तब उसके 3 साथी उसकी जान बचाने और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जान बचाने के लिए छिपकर भाग खड़े हुए। जबकि इस जवान के पास भी हथियार थे। वो चाहते तो हवाई फायरिंग कर या सेल्फ डिफेंस में आरोपियों पर फायरिंग भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए दबे पांव निकल गए। अब जरा इस पूरी वारदात के पीछे की कहानी जान लीजिए। जक्कनपुर में शराब के अवैध धंधे की सूचना पर पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इसी दौरान शराब माफिया ने पुलिस को देखते ही उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एसआई को गोली लग गई। जिसके बाद पुलिस ने भी उसका पीछा किया और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की कमर में गोली लग गई, जिससे वो भी जख्मी हो गया। इसके बाद शराब माफिया के गुर्गे और परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस का एक जवान बुरी तरह भीड़ के हाथों पिट गया। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इन तस्वीरों ने कई सवालों को जन्म दे दिया है
क्या राजधानी में शराब माफिया सक्रिय हैं? ये वो सवाल है, जवाब बेहद जरूरी है क्योंकि तस्वीरों से यही तस्दीक होती है। बिहार में शराब सिंडिकेट के पीछे किसका आखिर हाथ है? किसकी मिली भगत से शराब का यह सिंडिकेट धड़ल्ले से चल रहा है? और इस वक्त बड़ी खबर आरा से आ रही है जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। आरा से बड़ी खबर, दिन दहाड़े फायरिंग की जुड़ी हुई। करीब 30 राउंड गोली चली है, करीब 30 राउंड यहां पर गोली चलाई गई है। जमीन विवाद में दो गुट आपस में ही भिड़ गए। इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई उद्वंत नगर के बेहरा की यह घटना, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में ही उलझे और 30 राउंड गोली चलाई गई। उद्वंत नगर के बेहरा की यह घटना। और सहयोगी अभिनय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनय, क्या पूरा ये मामला है और फिलहाल स्थिति क्या है? बिल्कुल, उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के बेहरा गांव में काफी दिनों से जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट में हिंसक झड़प होती रही है, जिसको लेकर आज पूरी तरह 2 गुट में हिंसक झड़प हुई, जिसको लेकर 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई दोनों तरफ से। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं बताई जा रही है। मौके वारदात पर जब पुलिस पहुंची तो कट्टा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और काफी देरी मैंने करीब 1 से 2 घंटा तक वहाँ ईंट पत्थर और गोलीबारी चलती रही, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जी, किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? जिसमें इसमें पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मौके वारदात से 2 खोखा, कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है, जिसको लेकर दोनों जो 2 गिरफ्तार हुए हैं उससे पूछताछ की जा रही है। और आगे की जो पूरे मामले में जो जमीनी विवाद में जो 2 गुट में झड़प हुई थी उसको लेकर छापेमारी भी चल रही है। अभिनय, ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर 2 पक्ष और जमीन को लेकर अगर भिड़ते हैं तो हाथापाई, पत्थरबाजी, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अब राइफल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है और वो भी बेधड़क। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से बेहरा गांव में और खास करके भोजपुर में जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर पहले ईंट पत्थर चलाई जाती है, उसके बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया जाता है दिन दहाड़े। इसी को लेकर कई बार बेहरा गांव में इस घटना को पहले भी पूरी 2 गुटों के बीच में ये घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर उद्वंत नगर थाना में शिकायत भी की गई थी। उसके बाद शिकायत के बावजूद भी कई लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और बहुत लोगों को इसमें इस मामले में जेल भी भेजा गया था, परंतु ये पूरा मामला थमने का नाम नहीं रहा है, जिसको लेकर आज पूरे 25 से 30 राउंड गोली फायरिंग की गई है, जिसको लेकर वहाँ पे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग वहाँ कह रहे हैं कि पूरे मामले को जब तक ऊंचे अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये पूरा मामला अभी तक शांत नहीं होगा। स्थानीय पुलिस के स्तर पर भी इसकी गंभीरता को नहीं समझा गया। पूरे मामले को लेकर थाना में लगातार आवेदन दिया गया था, पर जो भी थाना प्रभारी है वहाँ पे वो पूरे मामले में संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर ये घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग वहाँ पे पूरे छोटे से जमीन को लेकर पूरे गांव में दहशत का है। लोग छोटे से जमीन को लेकर यहाँ खूनी वारदात को अंजाम देने के लिए लगे, पर इस पूरे मामले में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस तमाम जानकारी के लिए। नवगछिया में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती देर रात अपराधियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। एसबीआई मैनेजर जयंत कुमार चौधरी बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी कैंपस स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पोस्टेड थे। वारदात नवगछिया पुलिस जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र में बगड़ी रेल ओवरब्रिज के पास की है। सुबह में लोगों ने उनके शव को देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। बैंक मैनेजर मधेपुरा के रहने वाले थे और बेगूसराय से भागलपुर लौट रहे थे। भागलपुर में उनका परिवार भाड़े के मकान में रहता है। पिता मधेपुरा कोर्ट में वकील हैं। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के सहारा लेती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर्टी को देखने से तो यही लगता है कि कोई पीछा करके जो है गोली मारा है, क्योंकि इनका जो है सारा सामान इनके पास उपलब्ध है। चलती हुई मोटरसाइकिल पर ही गोली मारने का निशान मिल रहा है। और सहयोगी आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, इस पूरे घटना के पीछे वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? क्या परिवार ने किसी के ऊपर शक शुबा जाहिर किया है?
जी, अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें परिवार के लोग अभी कुछ भी करने से इनकार कर रहे हैं और जो पुलिस है लगातार परिवार वालों से पूछताछ कर रही है कि किन्हीं से आखिर दुश्मनी थी या कहीं पर कोई परेशानी थी जिसको लेकर ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो हत्या के बाद जो जितने सामान थे मैनेजर साहब के, वो सारे सामान वहां पर ही मौजूद थे। तो लूटपाट की घटना से साफ तौर पर एक तरह से पुलिस अभी इनकार कर रही है, लेकिन सभी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान अगवा किशोरी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। गुरुवार की रात डकैतों ने पहले घर में डकैती की और फिर घर की लड़की को अगवा कर अपने साथ ले गए। पुलिस अभी तक अंधेरे में ही तीर चला रही है। आपको बता दें कि गुरुवार की रात दीघरा में व्यवसायी शंभुनाथ के घर डकैतों ने धावा बोला, घर से सारे कीमती सामान लूट लिए गए और फिर घर की बेटी को भी डकैत अपने साथ लेते गए। स्थानीय लोगों ने कारोबारी की बेटी की बरामदगी को लेकर कैंडल मार्च निकाला। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जैसा कि आप जानते हैं, माल असबाब के साथ ही और सुशांत केस में इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रिया की एनसीबी के सामने पेशी हुई है। इस एनसीबी दफ्तर पहुंची हुई है रिया चक्रवर्ती। सीनियर अधिकारी पूछताछ उनसे करते हुए नजर आएंगे। करीब 5 अधिकारी रिया से सवाल जवाब करेंगे, जिन सवाल जवाबों की फहरिस्त तैयार की गई है और यह माना जा रहा है कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच रिया के वकील ने यह कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। सीनियर अधिकारी पूछताछ उनसे करते हुए नजर आएंगे। करीब 5 अधिकारी रिया से सवाल करेंगे और उन सवालों को जो जानकारी इस वक्त सामने है रिया की तरफ से या तो खुद ही इसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा, या फिर एनसीबी की तरफ से जो अधिकारी यहां पर मौजूद होंगे वो इसे लिखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच रिया के वकील की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सुशांत केस में अब ये कार्रवाई बेहद तेजी से आगे बढ़ती हुई अब एनसीबी की तरफ से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ और इसके लिए 5 अधिकारियों की टीम जो कि पूछताछ करती हुई नजर आएगी। और इस बीच रिया एनसीबी के सामने पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। तो एनसीबी दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई हैं, तस्वीरें आपके सामने। और आज उनसे पूछताछ जो होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में। और यह भी माना जा रहा है कि जो सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है उसमें रिया चक्रवर्ती से जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब जो रिया चक्रवर्ती देंगी उससे डॉक्यूमेंट किया जाएगा। यानी कि जो कुछ वो कह रही हैं उसे ऑफिशियल माना जाएगा और उसी स्टेटमेंट को सूचीबद्ध करते हुए उनसे हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर यह भी कि रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। इनकी जो खबर लगातार सामने आती हुई कि आज हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो जाए, इस वक्त वो पेशी के लिए पहुंची हुई हैं। और सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ इस वक्त वो लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, पेशी के लिए रिया पहुंच चुकी हैं और ये क्या माना जाए कि आज मुमकिन है कि रिया की गिरफ्तारी भी हो जाए किसी वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं बचा है क्योंकि इस बात का सबूत जो है उनके वकील की तरफ से पहले ही दे दिया गया। जब रिया अपने घर से निकलने वाली थी उसके कुछ मिनट पहले उनके वकील सतीश माने शिंदे उनके बिहाफ पे एक मैसेज सभी मीडिया कर्मियों को डालते हैं कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है, उसने प्यार किया है तो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये लाइनें थी। ये भी साथ में उन्होंने कहा कि जितनी भी जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही थी शुरुआत से, चाहे वो बिहार पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो या फिर अब एनसीबी हो, किसी के खिलाफ रिया ने कभी भी अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख नहीं किया। एबीए कहीं भी उसने अप्लाई नहीं किया, यानी गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी भी उसने इस याचिका का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो सबूत एनसीपी के हाथ लगे हैं रिया के भाई सौदिक मिरिंडा और साथ ही साथ रितेश सावंत के बयान के बाद, तो ये बात स्पष्ट हो गया है कि ड्रग्स की जो लेन देन की प्रक्रिया थी उसकी मास्टरमाइंड रिया थी। रिया के इशारे पर जो है ड्रग्स खरीदा जाता था, सिर्फ खरीदा ही नहीं जाता था, ट्रांसपोर्ट भी किया जाता था। ट्रांसपोर्ट यानी पेडलर का एक जो रोल होता है वो भी रिया के ऊपर आरोप जो है लगाया गया है। इस बयान से इन लोगों की साफ हो पाया है। अब प्रशांत, क्या ये मान लिया जाए कि दीपेश
या फिर शौविक हो, मिरांडा हो, ये तमाम लोग जब अपनी तरफ से रिया चक्रवर्ती के नाम को सामने रख देते हैं कि यही वो शख्स हैं जिनकी तरफ से ड्रग्स मंगाए जाते थे, उसके बाद अब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बचती थी, जिसके वह तहत कहें कि वकील ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि अब वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है और ये रिया और उनके वकील खुद जानते हैं कि उनका बचना बिल्कुल ही मुश्किल है। और जिस तरह से उसके भाई ने खुद इस बात को कबूला है कि लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम भले मिरिंडा और शौविक देते थे, लेकिन ये रिया के इशारे पर होता था। जैद जो पेटलर है वो शौविक के कांटेक्ट में था, शौविक जो है वो रिया की बातें मानता था, पेमेंट जो है वो सुशांत के क्रेडिट कार्ड से किया जाता था, वो करवाने के लिए रिया जो है मास्टरमाइंड मानी जाती है। तो तमाम चीजें जो है रिमांड कॉपी में एनसीबी ने खुद दिए हैं अदालत में, और अदालत में बताया है कि इन तीनों ने खुद कबूला है कि रिया जो है यही सारी चीजें करवाती थी। तो इसमें बचने की गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि पूछताछ में रिया क्या बताती है। मैं आपको याद दिला दूं कि आज रविवार होने के बावजूद भी एनसीबी ने रिया को तलब किया है। उसके पीछे की मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि शौविक और साइमल मिरिंडा इनकी रिमांड जो है 9 तारीख यानी 2 दिन बचे हैं तब तक की है। तीनों को सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है एनसीबी। उन्होंने जो बयान दिए हैं कितने सही है, वो कबूलनामा जो है रिया के मुंह से जो है एनसीबी करवाना चाहती है। यही वजह है कि आज उसे किसी भी हाल में पेश होने के लिए कहा गया, और तमाम कोशिशों के बाद, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि सवेरे 8:20 पर एनसीबी की टीम जो है महिला पुलिस कर्मियों के साथ रिया के घर पहुंची थी। वहां पर उन्हें कहा गया कि आप सुरक्षित तौर पर हमारे साथ हमारे दफ्तर चल सकते हैं पूछताछ के लिए, लेकिन रिया ने साफ मना किया। उसने कहा मैं अपने प्राइवेट कार में आऊंगी। और तब से लेके 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक रिया लगातार अपने वकील सतीश माने सिंधे और जो लीगल टीम है उनसे ओपिनियन ले रही थी, क्या कोई रास्ता है, कोई जरिया है। जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बचा है तो उसके बाद एक इमोशनल मैसेज जो सतीश माने सिंधे की तरफ से भेजा जाता है। बिल्कुल, ये सतीश माने सिंधे की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहीं से कोई प्ली नहीं की, कोई पिटीशन नहीं डाली कि वो उनकी गिरफ्तारी को रोका जा सके या बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत समान जानकारी के लिए। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में, जिसमें रिया की पेशी एनसीबी के सामने इस वक्त कड़ी पूछताछ, और ये संभव माना जा रहा है कि हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी भी हो जाए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी कला प्रकोष्ठ के संयोजक वरुण सिंह ने एक स्टिकर बनाया है जिस पर सुशांत के साथ पार्टी का सिंबल भी लगा है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वरुण सिंह इससे इनकार करते हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। सिंह राजपूत का मामला जैसे जैसे तूल पकड़ता जा रहा है वैसे वैसे बिहार की सियासत भी गरमाती जा रही है। हम एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ना भूले हैं ना भूलने देंगे, कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा, ये भाजपा के तरफ से कला संस्कृति विभाग की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना भूले हैं ना भूलने देंगे। और इसे लगाने वाले बनाने वाले हैं वरुण सिंह। वरुण जी ने एक मास्क भी लगा रखा है जिसमें सुशांत का चेहरा आप देख सकते हैं, सुशांत का चेहरा, और ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है। वरुण जी, विधानसभा का चुनाव है, क्या इस वजह से भी इस तरह का पोस्टर आप लगा रहे हैं, वो भी तब जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई जांच कर रहा है, अपने हाथ में ले चुका है? सबसे पहले आनंद जी मैं बताऊं, कहीं से ये सोच हमारा चुनाव को लेकर नहीं था, ये चुनाव मुद्दा को लेकर नहीं था। ये मुद्दा भावनात्मक है। हम भी कलाकार हैं और कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का है वो हमेशा कलाकारों के हित में बोलती है, कलाकारों के लिए लड़ती है। और हमारा भावना जो बिहार के कलाकार हैं इस नाते उनसे भावना था। और मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को ये घटना घटी है और 16 तारीख को मैंने इसके लिए लड़ाई छेड़ दिया। तस्वीर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम तस्वीर के माध्यम से ये कहें, ये हमारा अभियान था और इस अभियान में हम सफल हुए। हमारा सोच था कि हम इस जो अभियान है उसको आगे ले जाएं, इससे लोगों को जब आपका अभियान सफल हो गया वरुण जी, तो अब इस तरह का पोस्टर लगा के अगर पूरे बिहार में घूमेंगे तो हम यही ना मानेंगे ना कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस तरीके से? सर एक बात बताइए, ये पोस्टर आज से 2 महीना पहले लगा है तो मेरे दिल में सुशांत है, हो सकता है आपके दिल में भी हो। बिहारी ही नहीं, किसी कलाकार को क्षेत्रीयता से बांध के नहीं देखा जा सकता है, ये पूरे देश और सब जगह का है। वरुण जी बोल रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दा है और एक कलाकार की तरफ से ये भावना दिखाया गया, लेकिन चुनावी साल है और इस तरह के भावनाओं का कैसे फायदा चुनाव में उठाया जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।